कुछ कर। हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब मस्त? क्या मस्त है नालायक। अब सुनो, आज हमें क्या स्टार्ट करना है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका किससे कोई लेना देना नहीं है, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ से। तो अगर आपने पास्ट वाला नहीं भी पढ़ा है तो भी ये चैप्टर आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। उनको बाद में अलग से कर लेंगे हम, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सॉरी मैंने बोल दिया गलती से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमें क्या स्टार्ट करना है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स को हम कब कवर करेंगे? लास्ट में, लेकिन एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि तुम्हें चैप्टर के बारे में पता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों? पार्टनरशिप खत्म हो गई बट फर्म अभी भी क्या है? कंटिन्यू है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? फर्म ही बंद हो गई। ए बी सी 3 पार्टनर थे और सी क्या हो गया? रिटायर। सी रिटायर हो गया तो ये क्या है? फर्म बंद हो गई क्या? नहीं। ए बी सी की पार्टनरशिप थी जिसमें ये पार्टनरशिप अब खत्म हो गई और किसकी रह गई अब? ए और बी की। तो इसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ए बी सी की क्या हो गई? पार्टनरशिप क्या हो गई? खत्म हो गई, लेकिन फर्म अभी डिसॉल्व नहीं हुई है। ए और बी पार्टनर थे, सी एडमिट हो गया, तो ये भी क्या है? किसका डिसोल्यूशन है? पार्टनरशिप का। कौन सी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी? ए और बी की। और कौन सी स्टार्ट होगी? ए बी और सी की। लेकिन फर्म तो अभी भी चल ही रही है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ए बी सी का रेशो क्या था? 3:1। अब इन्होंने नया रेशो क्या कर लिया? 2:1। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं कि 3:1 वाली पार्टनरशिप क्या हो गई? खत्म हो गई। अब इन्होंने नई पार्टनरशिप बनाई है जो किसमें? 2:1 में। तो ये भी क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। कोई रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए तो भी क्या है? वो भी क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये ए टू जेड एग्जांपल किसके? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इन्होंने बिजनेस ही बंद कर दिया। ए बी सी थे 3:1 में या जो भी रेशो था, और इन्होंने अब बिजनेस क्या कर दिया? बंद। फर्म ही बंद कर दी। तब उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो हमारा टॉपिक क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमें उसकी अकाउंटिंग सीखनी। अब ये क्यों हो जाता है? कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है, अपनी इच्छा से भी होता है। ये सब किस में आएगा? थियरी में आएगा। तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले किस पर फोकस करेंगे? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर। पक्का? तो हम क्या स्टार्ट करें? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अकाउंटिंग। थियोरेटिकल डिस्कशन हम लास्ट क्लास में करेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अकाउंटिंग। अब फर्म हमें क्या करनी है? बंद करनी है। तो कैसे खाते बंद होंगे वो हमें सीखना। पक्का? अब बताओ, फर्म बंद होगी तो क्या होगा? अब मान लो ये समर्थ बंद हो रहा है, लेकिन मान लो बंद हो रहा है, तब क्या होगा? क्या करेंगे? समर्थ बंद होगा तो क्या करेंगे? इस एसी का, इस लैपटॉप का, इस एलईडी का बेचेंगे। इनको क्या करेंगे? सेल करेंगे। और क्या करेंगे फिर आगे? जो रुपए आएंगे उसका क्या करेंगे? पहले लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे? पे। जैसे मनीष सर के रुपए देने बाकी है, रेंट बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, वो पे कर देंगे। उसके बाद में बचे हुए रुपए कौन ले जाएंगे? पार्टनर्स। बचे हुए रुपए कौन ले जाएंगे? पार्टनर्स। तो इस तरह की इन ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन होंगे और हमें इनकी क्या सीखनी है? अकाउंटिंग। लैपटॉप का क्या करेंगे अगर समर्थ बंद हो गया तो? बेच देंगे। एसी का क्या करेंगे? बेच देंगे। एलईडी का क्या करेंगे? बेच देंगे। तुम्हारा क्या करेंगे? तुमसे रुपए ले लेंगे। तुम मेरे डेटर हो, तुम्हें थोड़ी बेच देंगे। तुम मेरे डेटर हो, बट मतलब क्या बोलेंगे? असेट्स विल बी रियलाइज्ड। सारी असेट्स क्या कर देंगे? रियलाइज। जो ये टेंजिबल एसेट्स है इनको तो सेल करेंगे, और तुमसे कैसे करेंगे? रुपए मांगेंगे जो बाकी, मतलब डेटर। मान लो अब तुम तो, चलो कोचिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तुम तो नहीं दोगे रुपए, बीच में बंद कर दिया तो। लेकिन मान लो कि गुड सेल किया हुआ है, कपड़े का काम है, और क्या है? उसके जो कपड़े ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, जिनके रुपए लेने बाकी हैं, तो उन डेटर से तो रुपए मांगेंगे ही ना। और सिमिलरली जो क्रेडिटर्स है, जिनसे कपड़े खरीदे हुए थे, उनको पे करना होगा। तो हमें ए टू जेड एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करना होगा? रियलाइज एंड पे ऑफ। एसेट्स को क्या करेंगे हम? रियलाइज। और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? पे। और बैलेंस किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में। अब वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो आपको सीखना है।
सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इस फर्म की क्या दी होगी, बैलेंस शीट। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से हम बात स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या होगा बताओ। दो पार्टनर है ए और बी, तो इनकी कैपिटल है कितने रुपए, 100 रुपीज। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40 रुपीज के हैं। और बिल्स पेबल कितने के हैं, 30। असेट साइड में क्या है, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और कैश। टोटल बताओ लाइबिलिटीज का कितना कितना, 270। वेरी गुड, आप तो होशियार। पक्का बोलो बच्चों। अब क्वेश्चन ही देगा आपको कि प्लांट से कितने रुपए मिल गए, इसको सेल किया तो कितने रुपए मिल गए, 180। डेटर से कितने रुपए मिल गए, स्टॉक से कितने मिल गए, 40। डेटर से कितने मिले, 17 मिल पाए। और इनको किस पर पे कर दिया, लाइबिलिटीज वर पेड एट बुक वैल्यूज। लाइबिलिटीज को किस पर पे कर दिया हमने, बुक वैल्यूज। अब आपको बोलेगा कि क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आपको सबसे पहले असेट्स को क्लोज करना है, प्लांट को क्लोज करना है। अब मुझे बताओ प्लांट में डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, प्लांट स्टॉक इनमें कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, ऑलवेज डेबिट। असेट के अकाउंट में हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। क्यों डेबिट होता है बताओ, आपने प्लांट खरीदा होगा तो क्या एंट्री करी होगी, प्लांट टू कैश। अब साल के एंड में इस पर क्या लगाया था आपने, डेप्रिसिएशन टू प्लांट। जितने का भी खरीदा था डेप उससे कम ही होता है। मान लो ये 500 में खरीदा हो प्लांट, तो डेप हर साल 50-50 रुपए ही दे रहे होगे आप। तो प्लांट में डेबिट कितना हुआ, 50। और क्रेडिट कितना, सॉरी, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट हुआ 500, सॉरी मैंने 50 बोल दिया। डेबिट कितना हुआ, 500। और डेप्रिसिएशन लगाया तो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तब भी नेट क्या बचा होगा, डेबिट बैलेंस ही बचेगा ना। प्लांट के अकाउंट में आपने जब खरीदा था तो क्या लिखा होगा, टू कैश या बैंक, कितने रुपए का, 500 का। और फिर डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया आपने, 50। तो बैलेंस कितना रह गया। अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। डेबिट क्यों है, क्योंकि डेबिट साइड की एंट्री का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, और क्रेडिट साइड की एंट्री का अमाउंट क्या है, कम। तो इन सब में असेट साइड में जितनी भी चीजें होती है उनमें कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो इनको खत्म करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ऑल आइटम्स ऑफ असेट साइड, जितनी भी आइटम है एसेट साइड की उनमें कौन सा बैलेंस होता है, हैज डेबिट बैलेंस। हेंस टू क्लोज दीज अकाउंट्स assets will be credited। तो इनको सबको क्या असेट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इनको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू प्लांट। क्या करना पड़ेगा, टू प्लांट। तो डेबिट किसको करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट को। अब सारी एसेट्स रियलाइज करनी है तो इनको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे और वो उसका नाम क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी एसेट को क्लोज करने की, रियलाइजेशन टू प्लांट, रियलाइजेशन टू स्टॉक, रियलाइजेशन टू डेटर्स। तो रियलाइजेशन टू प्लांट बनेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ लिखा जाएगा, टू साइड में। असेट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कैसे क्लोज हो जाएगा, अब यहां पर क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन। एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू प्लांट। तो प्लांट अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन। और ये क्या हो जाएगा, क्लोज। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू प्लांट। तो बताओ सबसे पहला काम क्या होगा, सारी बैलेंस शीट को रियलाइजेशन में डाल देना। टू प्लांट, टू स्टॉक, टू डेटर्स, कितने कितने रुपए। अब देखो मिले कितने से भी,
अकाउंट खुला कितने से हुआ है 150 से, तो क्लोज भी कितना होगा 150। तो इससे हमें मतलब नहीं है कि इससे मिले कितने, हमें किससे मतलब है बुक वैल्यू से। तो ये क्लोज कितने से होंगे बुक वैल्यू से 150 20 और 80। सर कैश को क्लोज कर दो, नहीं कैश को अभी क्लोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम, बोलो। कैश को रियलाइज करना है क्या या ऑलरेडी रियलाइज्ड ही है? कैश को बेचोगे क्या? अरे बोलो, कैश कोई सेल होती है क्या? मैं 100 रुपए बेच रहा हूं, कोई खरीद रहा है क्या? बेवकूफ नालायक। तो कैश कोई सेल होती है क्या? अरे बोलो नालायक। और दूसरी बात, अगर आपने क्लोज कर भी दिया ना तो ये वापस खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? जैसे प्लांट बेचेंगे तो कैश तो फिर से आएगा, स्टॉक बेचेंगे तो कैश तो फिर से आएगा। तो कैश को हम क्लोज नहीं करेंगे, उसका सेपरेट अकाउंट लिख देंगे और उसमें क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि उसमें डेबिट बैलेंस चल रहा है ना, कितने का 20। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में भेज देना अदर देन कैश। अब आप सभी बच्चे क्या बोलेंगे, एंट्रीज। बताओ बच्चों, क्या एंट्री करूं प्लांट की, जल्दी से बताओ एंट्री। प्लांट टू रियलाइजेशन, लाइक प्लांट टू रियलाइजेशन होगा। प्लांट डेबिट हो गया, क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन टू प्लांट, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्लांट। ठीक है, लेकिन हम अब प्लांट बोलेंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तुम्हें प्लांट बोलना है बोलो, इसको सही में क्या बोलते हैं, प्लांट। तो रियलाइजेशन टू प्लांट, रियलाइजेशन टू स्टॉक, रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू कैश। नलायक, कैश क्लोज करना है, कैश, कैश को क्लोज करना है क्या? मार दू चांटा। अब ये नंदनी बोली है, इसके अब क्या चांटा मारूं? कौन आएगा नंदनी के ब्याह पे कुटीज ने? देव आ जाओ, शाबाश। मार तो तुम्हें ही पड़ेगी, गलती कोई करे चांटा किसके पड़ेगा, देव के। आजा जल्दी, आ जल्दी, अरे जल्दी आ ताकि याद रहेगा। जल्दी आ, टाइम क्यों खराब कर रहा है? यहीं बैठ जाए कर, कोई ना कोई गलत बोलेगा ही, वापस चांटा खाना है। बताते रहना जो मैं पूछूंगा। ये एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू प्लान, ये एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू स्टॉक, ये एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू डेटर्स। ये एंट्री क्या होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। इसको क्लोज करना है या नहीं करना, नंदनी बेटे? इसको क्लोज करना है या नहीं करना? नहीं करना। तो ये समझ लो नंदनी के पड़ा है। ठीक है, अब 2 मिनट में फिर आ जाना। ठीक है, तो बताओ, रियलाइजेशन टू प्लांट, रियलाइजेशन टू स्टॉक, रियलाइजेशन टू डेटर, ये कोई एंट्री नहीं बोली। ये लड़कियां बोलेगी कैश टू बैलेंस बीडी एंट्री होगी। टू बैलेंस बीडी तो उसमें बैलेंस है पहले से, ये कोई एंट्री थोड़ी होगी। पक्का? तो बताओ, असेट साइड की ए टू जेड आइटम्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अदर देन कैश। बोलो नालायक। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सीआरएस मतलब क्रेडिटर्स, बीपी मतलब बिल्स पेबल। क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनको हमें पैसे देने हैं। बिल्स पेबल का मतलब उनको भी हमें क्या देने हैं, रुपए देने हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, जल्दी बताओ। रिटर्न में होता है। इस नंदिनी से मैंने गुड्स खरीदे, तो इसने कहा कि सर खरीद लो, कोई बात नहीं, आपके पैसे कहाँ जाते हैं। तो इसने मेरे पे क्या कर लिया, भरोसा। तो मैंने, मेरे लिए ये नंदिनी क्या बन गई, क्रेडिटर्स। और बिल्स पेबल का मतलब क्या है, क्या नाम है तुम्हारा, अदिति। मैंने अदिति से गुड्स खरीदे और अदिति कहती है पैसे, मैंने कहा पैसे तो बाद में दूंगा। तो इसने कहा कि बाद में दे देना, चलो सर आपको जरूरत है, आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन क्या है, कागज पे लिख कर दे रही हूं मैं कि आपने मेरे रुपए देने हैं और आप इसको क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो इसने मेरे से साइन ले लिए। तो फिर आदित्य को क्रेडिटर्स बोलेंगे या बिल्स पेबल बोलेंगे, बिल्स पेबल। तो जो लोग क्या है भरोसा नहीं करते, वो कागज पर लिखवाते हैं तो क्या बोल देते हैं, बिल्स पेबल। और जो भरोसे के बेसिस पे कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। बट दोनों ही मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। अब आप मुझे बताओ, इनको खत्म करने के लिए डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट। क्यों? क्योंकि इनमें क्या बैलेंस आ रहे हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं। जैसे मैंने गुड्स खरीदे थे तो मैंने एंट्री क्या करी थी, परचेज टू क्रेडिटर्स। याद है क्या, छोटी क्लास में आपने एंट्री करी थी गुड्स खरीदने की, परचेज टू क्रेडिटर्स, उधार खरीदने की एंट्री करी थी ना।
छोटी क्लास क्या है, पिछले साल ही तो करी थी, बोल तो ऐसे रहे जैसे सेकंड क्लास में पढ़ के आए। परचेज टू क्रेडिटर एंट्री करी थी, तो इससे क्रेडिटर के अकाउंट में क्या आएगा, बाय परचेजेस, तो इसमें क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अब इसको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो रियलाइजेशन में कहाँ आ जाएगा, बाय में, पक्का। तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, फटाफट से बताओ, बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल, कितना कितना, 40-30, पक्का। ए और बी लाइबिलिटी है या ऑनर है, ऑनर है, तो इनका अलग से अकाउंट बनेगा, किसका, कैपिटल का। ए का बैलेंस कितना है, पीरियड शुरू होता नहीं है इससे पहले इनका, बाय में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनमें भी तो क्रेडिट बैलेंस है, कितना कितना था, 100 रुपए, पक्का। अब फटाफट से बताओ फर्स्ट स्टेप क्या है, कौन सी चीज कितने पर सेल हुई इससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट स्टेप में मुझे सिर्फ किससे मतलब है, बैलेंस शीट, सिर्फ किससे मतलब है, बैलेंस शीट। क्या करना है, एंट्री बताओ, जोर से बोलो नलायक, एंट्री, रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू, अभी भी कोई बीच में कैश बोल रही, 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं लड़कियों में बुद्धि आ जाए तो, बताओ एंट्री, बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स टू ए बी टू नथिंग, ये अंग्रेज कौन है, कहां पे है शांतनु, नालायक। ए बी का भी सेपरेट अकाउंट बनेगा, तो कौन कौन से क्लोज नहीं होंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ये रियलाइजेशन के बाय में चले जाएंगे। अब बताओ, अब मेरी बुक में सिर्फ इतने ही अकाउंट बचे हैं, बाकी सब अकाउंट क्लोज हो गए, रियलाइजेशन, कैश और कैपिटल, तो अब कोई भी एंट्री होगी तो इनसे रिलेटेड होगी और कोई अकाउंट बचा ही नहीं, पक्का। अब बताओ मुझे प्लांट से रुपए मिल गए 180, डेबिट क्या होगा जल्दी बताओ, मैंने ये प्लांट था ये बेच दिया, और रुपए दो, रुपए दे दो, ये लेके भाग जाएगी, इतने रुपए का पता ही नहीं। अब सुनो, तो मेरे पास क्या आ गया, कैश, ये 180 है मान लो, छोरा रईस है ये जिससे भी आए। अब बताओ मेरे पास क्या आ गया, कैश, तो एंट्री क्या होगी बताओ बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। आप समझ गए मैं कैश क्यों नहीं क्लोज करना चाहता था, कैश का अकाउंट फिर खुल जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, सर रियलाइजेशन क्या होगा, प्लांट बेचा है तो टू प्लांट करो, जी नहीं, प्लांट मेरा अब क्या है, जीरो बैलेंस रखता है, क्लोज हो चुका है। पहली एंट्री आपने क्या कर दी थी, रियलाइजेशन टू प्लांट, और अब क्या कर दोगे, कैश टू रियलाइजेशन, तो आप ध्यान से देखो अपने आप क्या बच जाएगी, कैश टू प्लांट ही बच जाएगी। पहले आप ऑलरेडी ये कर चुके हो, तो अब कैश टू रियलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, कैंसिल हो गया ना। तो अपने आप अब आपको किसी भी एसेट से कुछ भी रुपए मिल जाए, बिकॉज यू हैव नेम्ड, यू हैव क्लोज्ड ऑल द असेट बैलेंस, और उन सबका नाम आपने क्या रख दिया है, रियलाइजेशन, सभी एसेट्स को किसमें डाल दिया है, रियलाइजेशन में। तो अब कुछ भी बिकेगा और रुपए आएंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन, श्योर, बोलो बच्चों। तो बताओ प्लांट से कितने मिले 180, स्टॉक से कितने मिले 40, और इससे कितने मिले 70, तो कितना हो गया 290। एंट्री क्या बनेगी, कैश टू रियलाइजेशन, तो क्या बनेगी एंट्री, तो बाय कैश, कितने रुपए 290, और कैश में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन 290। अब देखो जब भी बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दोगे ना,
उसके बाद कोई सा भी एडजस्टमेंट दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसको दो जगह लिखना है, कसम खा लो उसको दो जगह लिखना है, अदरवाइज लास्ट में आपका क्या नहीं होगा, टैली नहीं होगा। तो आपको एंट्री क्या करनी है, कैश टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के किस में आएगा, बाय में। कोई भी एसेट बेचेंगे तो रियलाइजेशन के किस में आएगा, बाय में। और कैश के किस में आएगा, टू में। एंट्री क्या बनी, कैश टू रियलाइजेशन। और इनर कॉलम में क्या लिख देना, किससे कितने कितने मिले, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, ये मैं आगे से नहीं लिखूंगा, आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। प्लांट से कितने मिले थे, स्टॉक से और डेटर से। ये इनर कॉलम में लिख देना, ठीक है, प्लांट से इतने, स्टॉक से इतने, डेटर्स। श्योर, बोलो नालायक। तो असेट रियलाइज करिए, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ इन असेट्स के रियलाइजेशन की। एंट्री क्या होगी बताओ बच्चों, आया क्या, कैश। आया क्या, कैश। तो कैश क्या हो गया, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू। अब प्लांट कर सकते हैं, नहीं, प्लांट ऑलरेडी क्लोज है, स्टॉक ऑलरेडी क्लोज है, डेटर ऑलरेडी क्लोज है, उन सबको किस में डाल दिया, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। इफ एनी एसेट इज रियलाइज्ड तब क्या होगा, कैश टू रियलाइजेशन। पक्का, बोलो बच्चों। अब लाइबिलिटीज पेमेंट की आप बता दो, इनको कितने रुपए दिए, साफ साफ लिखा हुआ है बुक वैल्यूज पे किया। कितने रुपए दिए, 70 रुपए। आएंगे या जाएंगे, जाएंगे। अब 70 रुपए मैंने किसको दे दिया, क्रेडिटर को। कितने बाकी है तुम्हारे, 40 और 30, 70 लो ले जाओ। 40 इसके दे दिए, 30 दूसरे के दे दिए, पैसा गया। तो असेट कैश क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। कैश क्या होगा बच्चे, तो क्या एंट्री करूं, रियलाइजेशन टू कैश। तो हम कोई भी लाइबिलिटी पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश। कितना कितना है बताओ, क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का। 40-30 था क्या, कितने रुपए दे दिए, 70। पक्का, आगे बताओ अब क्या करेंगे। पहले तो आपको एक चांटा पड़ेगा। क्यों मार रहा हूं ये चांटा, जब मैंने बोल दिया कि इनको दो जगह लिखना है तो आप एक जगह क्यों लिख रहे हो, कैश में कौन लिखेगा, कैश में कौन लिखेगा इसको, नालायक। रियलाइजेशन में तो लिख दिया टू कैश, क्या कैश कम नहीं हुई है क्या, तो बाय रियलाइजेशन। कैश में कौन लिखेगा, अब कुछ भी आ जाए दो जगह लिखना है, कुछ भी। पहले बैलेंस शीट फिट करनी है, स्टेप 1 क्या है, ट्रांसफर द बैलेंस शीट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। वो कौन से वाला है, ब्लैक वाला। स्टेप 2 क्या है, रेड वाला। रेड वाला क्या होगा, हर ट्रांजेक्शन दो जगह जाएगा। कहां कहां जाएगा, ये जो रुपया है। एंट्री बनी कैश टू रियलाइजेशन, तो कैश के किस में आएगा, टू में, और रियलाइजेशन के बाय में। फिर लाइबिलिटीज पे करी तो रियलाइजेशन के टू में और कैश के बाय। पक्का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सुनना, आप नेक्स्ट स्टेप किससे कर लेते हैं हम। अब मैं इसको दो स्टेप बोलूं तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, शांतनु बेटे जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या, बताऊंगे। बताओ स्टेप 1 क्या है, ट्रांसफर एंटायर बैलेंस शीट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। स्टेप 2 क्या है, ये कौन बोल रहा है, स्टेप 2 क्या है, रियलाइज एसेट्स एंड पे ऑफ लाइबिलिटीज। असेट रियलाइज करने की एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। और लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश। ये कहां कहां जाएगा, कैश के टू में, और ये दूसरा कहां जाएगा, रियलाइजेशन के बाय में। दोनों जगह लिख देना, नहीं तो फिर लास्ट में मैच नहीं होगा, फिर ढूंढते फिरोगे कहां गया। इसका कहां कहां जाएगा बताओ,
रियलाइजेशन के टू में और कैश के बाय में। पक्का। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, जल्दी बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसफर इंटायर बैलेंस शीट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। स्टेप 2 क्या है? रियलाइज एसेट्स एंड पे ऑफ लाइबिलिटीज। अब थर्ड स्टेप किस कलर से लूं? ग्रीन ले ली। अब रियलाइजेशन का बैलेंस बताओ कितना है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और डेबिट का क्या आ रहा है? कम। टोटल कौन सा लगता है? जिस साइड का ज्यादा हो। कितना हो गया? कितना? और डेबिट का कितना है? लगेगा तो 320 ही। कितना बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में? ये इन सब का टोटल लिखा है मैंने। ये इधर का बैलेंस कितना है? 100 और 150 कितना हो गया? 250। ये 320 किसने बोला है? पीयूष ने बोला है। तो मैं पूछ रहा हूं क्रेडिट का टोटल बताओ, नालायक बेवकूफ। कितना है? मैं खुद कर लूंगा, किसी की जरूरत नहीं है। 70 और 290 360 आएगा नालायक। और इधर का बैलेंस कितना है? 320 है। तो बैलेंस कितने रुपए का आ रहा है? 40 रुपीज का। ये हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। असेट्स बेचने और लाइबिलिटीज पे करने से टोटल मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 40 का। ये आपको मैं एक बार करके बता देता हूं, आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये कैसे हुआ है प्रॉफिट बताओ? प्लांट को कितने में बेचा? 30 एक्सेस में। प्लांट से कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था? 30। इससे कितने का हुआ था? 20। 50 का। और इससे 10 का क्या हुआ? लॉस। तो ये 40 का प्रॉफिट आ रहा है। ऐसे इंडिविजुअल निकालना नहीं, आप बस बैलेंस निकालना। और ये 40। तो प्रॉफिट किसको मिलेगा बताओ? पार्टनर्स को। तो ये कहां चला जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल बीज कैपिटल। कितना कितना? 20 ईच। श्योर? अब आप कसम खा लो, यहां वाले एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगे, तो साथ में कहां जाएगा? रियलाइजेशन। रेशो नहीं दिया तो कितना मान लेंगे? इक्वल। चलो रेशो दे देते हैं आपको, क्वेश्चन में दिया होगा। मान लो रेशो क्या है? 3:1। रेशो क्या है? 3:1। क्या हो गया अशोक? रेशो क्या है? 3:1। तो बांटो। कितना आएगा? 30:10। पक्का? अब बताओ ए को कितने रुपए देने हैं? 130। और बी को कितने देने हैं? 110। ए कह रहा है कि फर्म बेटे, ए किसको बात कर रहा है? फर्म को। फर्म और पार्टनर क्या होते हैं? अलग। अकाउंटिंग के लिए हमेशा पार्टनर और फर्म सब क्या होते हैं? अलग। बिजनेस और ओनर क्या होता है? अलग अलग। तो ए कह रहा है फर्म बेटे, 100 रुपए तो मेरी कैपिटल लगाई हुई है, वो चाहिए। और 30 रुपीज का क्या है? प्रॉफिट। तो मैं आपसे कितने रुपए मांगता हूं? 130। और बी कह रहा है कि मैं कितना मांगता हूं? 110। तो अब फर्म बंद हो गई है, तो ये रुपए देने पड़ेंगे इनको। तो फर्म इनको रुपए देगी तो क्या एंट्री होगी? जब ये रुपए लाए थे तब क्या एंट्री हुई थी? कैश टू एज कैपिटल, कैश टू बीज कैपिटल। अब ले जाएंगे वापस तो क्या होगा? एज कैपिटल टू कैश, बीज कैपिटल टू कैश। तो कितने का? 130 एंड 110। ये किससे आया? बैलेंसिंग फिगर से। तो 130 रुपए ए ले जाएगा और 110 रुपए कौन ले जाएगा? बी। कहां पर आ जाएगा? ये कैश भी खत्म हो जाएगी हमारी। 130 और 10। एंट्री क्या बनी? एज कैपिटल टू कैश, बीज कैपिटल टू कैश। तो कैश में भी तो आएगा ये। अरे यार, रेड तो ऑलरेडी ले लिया था। लड़कियों का रंग ले लिया गुलाबी। बाय ए बाय बी। कैश में भी तो आएगा बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। 130 और 110। और ये अपने आप अब क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। ये अपने आप क्या हो जाएगा? मैच। बराबर आ रही है क्या कैश? इधर का टोटल कितना है? और इधर का भी टोटल कितना है? 310। और ये टैली होगा तो आपको एग्जाम में पता लग जाएगा हमारा सही हुआ है या गलत। पक्का? तो स्टेप 2 तक हमने कर लिया, असेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज कर ली। अब बताओ स्टेप 3 क्या किया हमने?
बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कहां डाल दिया? क्या कर रहा है साहब? रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कहां डाल दिया? बताओ बच्चों, रियलाइजेशन क्या कर रहे थे? पक्का रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कहां डाल दिया हमने? कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो ये बैलेंस आया था ना, ये कहां डाला? कैपिटल में। तो ये मेरा स्टेप 3 है और इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, ये दोनों ही क्या है? स्टेप 3। और फिर क्या होगा? स्टेप 4। कैपिटल का बैलेंस किस में डाल दूंगा? कैश में। कैपिटल का बैलेंस किस में डाल दूंगा? कैश में। तो स्टेप 4 क्या होगा? अरे बच्चों पढ़ाई करो, बातें मत करो। बैलेंस ऑफ कैपिटल किस में चला जाएगा? कैश में। और ये लास्ट में क्या हो जाएंगे? टैली। तो 4 स्टेप है। बताओ सबसे पहला क्या काम करना है? पहले एडजस्टमेंट देखो ही मत, सारी बैलेंस शीट को कहां भेज दो? रिस्पेक्टिव अकाउंट में। फिर क्या करो? असेट्स और लाइबिलिटीज को, असेट को रियलाइज करो और लाइबिलिटीज को पे करो। इतना करने के बाद क्या करना है? ये जो बैलेंस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ये 40 रुपीज कहां से आया? बैलेंसिंग फिगर से आया। ये कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। और ये क्या होता है? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। एसेट बेचकर प्रॉफिट हुआ, इधर आता तो क्या होता है? लॉस। अभी बाद में लाएंगे उसको। तो इसको कहां भेज दिया? कैपिटल में। ग्रीन वाला क्या है? थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है जल्दी बताओ? ब्लैक वाला। सारी एसेट्स लाइबिलिटीज को कहां भेजा? रिस्पेक्टिव अकाउंट। सेकंड स्टेप क्या था? रेड। सारी एसेट्स रियलाइज करी और सारी लाइबिलिटीज क्या करी? पे करी। फिर ग्रीन क्या है? थर्ड स्टेप। रियलाइजेशन का बैलेंस कहां डाल दिया? कैपिटल में। और ये पिंक क्या है? फोर्थ स्टेप, कि कैपिटल का बैलेंस कहां डाल दिया? पक्का बोलो बच्चों। अभी हम एक और करेंगे, फिर आपको करने के लिए देंगे। एक सर, एक आप कराओ सर प्लीज, उसके बाद में हमें देना। चलो आप एक जिद मत करो, मैं कह रहा हूं आप कर पाओगे। नहीं सर, पहले एक और कराना पड़ेगा आपको। आप जिद करते हो तो ठीक। पीयूष बेटे देखो, अब चाहे अशोक बातें करे चाहे पीयूष बातें करे, देव तुम आ जाया करो। चांटा किसके पड़ेगा? देव के। आ जाओ देव बेटे। नहीं, जिसको देव को चांटा मरवाना है वो बातें करो। बताओ। अब सुनो, अमाउंट बदल रहा हूं, वैसे ही क्वेश्चन बना रहा हूं। थोड़ा क्वेश्चन ढंग का ले लें हम। 100 रुपए की एसेट लेके बैठे थे पार्टनर। 150 क्यों ले रखे थे मैंने? कि अभी कैलकुलेशन में नहीं उलझना मुझे, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट सीखना है। बाद में क्या आएगा? कैलकुलेशंस आएगी। एसेट से 80% मिले, प्लांट से 80% ही मिले तो अमाउंट खुद निकालनी होगी। लेकिन अभी हमें कैलकुलेशन में ज्यादा उलझना नहीं है, तो इजी रखता हूं। 10,000, 20,000, 6,000, 4,000, कितना हो गया टोटल? 40,000। इनको सबको बराबर कर देता हूं। 10, 10, इसको 15 कर दिया, चलो 5। पक्का? अब ऐसे लिखा हुआ है, प्लांट रियलाइज 80%, स्टॉक रियलाइज 150%, डेटर रियलाइज 100%। और ये अभी भी बुक वैल्यू पर है। ये अभी भी क्या है? बुक वैल्यू। इनको पूरा पूरा ही दिया। बताओ बच्चों, कितने अकाउंट का फॉर्मेट पहले ही बना लूं? कितने अकाउंट का फॉर्मेट बना लूं? 3 बनेंगे ना। एक तो रियलाइजेशन, दूसरा कैश। अब पूरा पूरा लिखूं क्या? रियलाइजेशन, कैश, ये रफ करेंगे आगे से। तीसरा किसका बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
कितने पार्टनर है अभी भी? 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो, कुछ भी हो सकता है। शाबाश। स्टेप 1 में इससे कोई मतलब है क्या? नहीं। स्टेप 1 में सिर्फ किससे मतलब है? बैलेंस शीट वैल्यूज। तो टू प्लांट, टू स्टॉक, टू डेटर, 10 10 15। टू प्लांट, प्लांट पूरा लिखूंगा या पी को अंडरलाइन कर लिया करो। टू स्टॉक, टू डेटर, कितना कितना था? 10 10 और 5। अरे यार उससे मिले तो कम ज्यादा है, पूरे थोड़ी मिले हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? अकाउंट क्लोज करना, और क्लोज कितने से होगा? जितने से खुला हुआ है। तो 10 10 15 से ही होगा पक्का। कैश को क्लोज कर दूं क्या? रियलाइजेशन में डाल देते हैं कैश को भी। 2 नहीं डालना, शाबाश। कहां डालना है इसको? टू बैलेंस बीडी, कितना? 5000। डेटर देखो 15 के लिखे हुए हैं, कह रहे डेटर 15 के हैं, तो मैंने कितने लिखे हुए हैं बताओ नालायक। क्या यार यश, तुम गलतियां मत निकाला करो, मेरे को दुख बहुत होता है तुम गलती निकाल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 6 और 4 कहां जाएंगे? रियलाइजेशन के बाय में, बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल। पीयूष बेटे 6000 एंड 4000। और पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा? रियलाइजेशन में या कैश में? नहीं, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में। इसका तो अलग से बनेगा ना, ना कैश में ना रियलाइजेशन। ए बी बाय बैलेंस बी डी, कितना आएगा? कितने थे? 10 20। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। अब मेरे को फटाफट से बताते रहना। आपका आंसर होना चाहिए इस अकाउंट के टू में या बाय में। प्लांट रियलाइजेशन के टू में, स्टॉक रियलाइजेशन के टू में, डेटर रियलाइजेशन के टू में, डेटर बाय में। आजा बेटा आजा आजा, चलते चलते दौरे पड़ते हैं, आजा 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 आ जाओ। प्लांट कहाँ आएगा? किसके टू में? Realization. स्टॉक, Realization is 2 में. डेटर, 2 में. ये अलग थोड़ी है, सारी एसेट से चल रही है, तो ये अचानक से बीच में बाय कैसे आया आपके मन में? दिल उठता है क्या तुम्हारा? रियलाइजेशन के टू में, कैश, Cash account balance will be. कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी। ये सब चीजें जाएगी तो क्या? डेबिट में। ये तीनों रियलाइजेशन के डेबिट में, खुद क्रेडिट हो रहे हैं लेकिन दूसरे अकाउंट के तो कहां जाएगी? डेबिट में। प्लांट क्या हो रहा है? क्रेडिट। डेबिट क्या हो रहा है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के तो टू में ही जाएगी, खुद क्रेडिट हो रहा है लेकिन दूसरे अकाउंट्स में तो डेबिट साइड में जाएंगे। तो ये सब चीजें डेबिट में जाएगी रियलाइजेशन के। और कैश कहां जाएगा? सेपरेट अकाउंट बनेगा टू बैलेंस बीडी। रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू, सेपरेट अकाउंट। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहां जाएंगे? Buy sell. रियलाइजेशन के Buy. बाय में। और कैपिटल का क्या बनेगा? सेपरेट अकाउंट। तो बताओ डेटर कहां जाएंगे? जल्दी से बताओ। 2. ये जो तुम मुंह बना रहे हो ना गंदा गंदा, वो मेरे को रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, वो मैं देख लूंगा बाद में। अभी तुम कृष्णा को देख के गंदा गंदा जो लुक देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं देख रहा, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है। सॉरी बोलो, शाबाश। आज वो पर्व है ना सॉरी बोलने वाला, जैनों का नहीं है क्या आज? कितने जैन है ना? बोलो मिचामी दुगड़म नालायक। डेटर कौन है? कौन बोली पागल है? जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या तुम्हारी अग्रवाल? तो फिर मैं क्या, जैन है तो अब यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अरे तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, जैन से या किसी से क्या फर्क पड़ता है? आगे बताओ। हाँ बच्चों बताइए। प्लांट से 80% मिले, क्या एंट्री होगी? सेकंड स्टेप राइट था ना?
तो 80% मिले तो 2 साइड में आ जाएगा कैश, प्लांट से रुपए मिल गए, 2 कैश, बोलो हाँ। 2 में आएगा या बाय में? बाय में। जब असेट सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बाय कैश अकाउंट। एंट्री क्या बनी जल्दी बताओ? कैश टू रियलाइजेशन, तो बाय कैश आएगा। प्लांट से कितने मिले? 80%। तो बताओ एक एक करके, प्लांट के कितने आ गए? 8000। पी है तो 8 आएगा ही आएगा। स्टॉक है तो कितना आएगा? 10 का 150%, कितना हो गया? 10,000 का 150%, 15,000। 10,000 इंटू 150%, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अभी सोल्व करना सिखाऊं, 0 से 0 कटी नलायक। डेटर 15,000 के कितने मिले? 100%, तो पूरे के पूरे 15 मिल गए। तो टोटल कितने मिल गए? 38। अब पता है आपने गलती कहां करनी है? आप यहां लिख दोगे लेकिन कैश में लिखना भूल जाओगे। आप यहां तो लिख दोगे रिलेशन के बारे में, लेकिन कैश में लिखना भूल जाओगे। तो जब भी एसेट से रुपए मिलेंगे तो यहां भी लिखना है, और कसम खा लो साथ साथ में कहां लिखना है? कैश में। अब जितनी भी चीजें आएगी ना, कुछ भी करते रहना, 2 खातों में जाएगा। कैश के कहां लिखूं बच्चों? टू रियलाइजेशन 38। अब लाइबिलिटीज को पे करना है, कितने रुपए पे करने हैं बुक वैल्यू पर? तो 10,000। तो रियलाइजेशन के कहां आ जाएगा? टू कैश, कितना आ गया? अलग अलग लिख देना, बीपी और क्रेडिटर्स। और कैश में क्या आ जाएगा? बाय कितना? 10,000। अब मेरा सेकंड स्टेप खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है? बैलेंस। थर्ड स्टेप क्या होता है? बैलेंस। रियलाइजेशन का किस में भेजना है? कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन का बैलेंस बताओ कितना आ गया? डेबिट का टोटल कितना है? 45। और क्रेडिट का कितना है? 48, 48। तो 45 बड़ा है 48? 48। तो टोटल लिख दो जो बड़ा है। टोटल कौन सा लिखा जाता है? जो ज्यादा है। कैसे पता लगता है ज्यादा है? बोलो, काउंटिंग करा करो, जो पहले आ जाए वो क्या होता है? कम होता है। 1 2 3 4 गिनो, तो 45 पहले आएगा वो कम है, और 48 बाद में आएगा वो क्या होता है? ज्यादा। 2। बढ़िया ट्रिक बता दी ये, कह रही है हाँ नलायक। 2 कैपिटल अकाउंट ए और बी, कितने रुपए का आ गया? डेबिट में 45 था ना, 3,000। ओहो, रेशो दिया ही नहीं तो कितना होगा? इक्वल 1500 और 1500। अब यहां लिखना है तो हाथों हाथ कहां भी लिखना है बच्चों? कैपिटल में। कैपिटल में क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन 1500 ईच। पक्का? अब क्या होता था? रंग याद कर लिया इसने तो, कि अब वो पिंक वाला आएगा। नलायक होगा क्या? बोलो क्या होगा? बैलेंस ऑफ कैपिटल कहां चला जाएगा? कैश में। कितना कितना है? दिमाग खराब है क्या? कितना आएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल? कहां चला जाएगा? कैश में। बताओ कितना कितना आएगा? 11,500, 21,500। ये कैसे आया है? इन दोनों का टोटल। और इधर क्या आएगा? बाय ए बाय बी। कितना कितना था? 11,500 और 21,500। अब ये टोटल लगा के टैली कर देना, बराबर आ रहा है क्या? 43। हाँ शाबाश। ये अब ये मैच हो रहा है, और कैश अगर आपका टैली नहीं हो रहा तो समझ लेना आपने कुछ क्या किया गड़बड़। बोलो बच्चों बोलो, समझ गए क्या? अब सुनो, अभी तो, अब अगली क्लास में क्या करना है हमने, टॉपिक सुनो। सारी चीजें सेल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? नहीं लेता कोई। अब जैसे डस्टबिन पड़ा है अपने पास कोचिंग में, अब वो क्या ही तो बिकेगा सेकंड हैंड, या चेयर है तो वो क्या ही तो सेकंड हैंड बिकेगी। सेकंड हैंड कौन सी चीजें सेल हो जाती है? एसी सेल हो जाएगा, एलईडी सेल हो जाएगा, जो महंगी चीजें होती है। अब मैं 500 रुपए की चेयर है, मान लो मैं समर्थ बंद कर रहा हूं,
ऐसा होना नहीं चाहिए, ध्यान रखें। मान लो कि समर्थ में मैं और ये कौन है, अंकित पार्टनर, यश पार्टनर है, और हम इसको क्या करें, मैं और यश पार्टनर है और हम क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, चीजें बेचेंगे, कोई एसी ले गया, कोई एलईडी ले गया, कोई क्या ले गया, लैपटॉप ले गया, बेच दी हमने। लेकिन अब लास्ट में क्या बच गया, डस्टबिन बच गया, ये वाला फैन बच गया, या चेयर है मान लो, अब 500 रुपए की आती है नई चेयर ही। अब हम कृष्णा को कह रहे हैं, कृष्णा बिल्कुल नई जैसी चेयर पड़ी है, 400 रुपए में ले लो। तो कृष्णा कहेगा 100 रुपए नए लगा के नया ही ले लूंगा। सेकेंड हैंड चीजें कौन सी सेल हो जाती है, जो महंगी होती है। लेकिन 500 रुपए के लिए कौन सेकेंड हैंड चेयर खरीदेगा, 300 कर दे, 200 कर दे, तो भी ये क्या कहेगा कि नहीं खरीद लेंगे, पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। तो अब इनका क्या करेंगे फिर, सेल तो होगी नहीं है, कोई लेगा ही नहीं, और कबाड़ में बेचे तो बहुत कम रुपए मिलते हैं। तो लास्ट में कुछ एसेट्स कौन ले जाते हैं, पार्टनर्स ही ले जाते हैं। जैसे डस्टबिन है, चेयर है, या ये सीलिंग, ये वाले फैन है, ये खुद ही 2-2 हजार के हैं। तो कोई आदमी ये क्यों पुराना खरीदेगा, नया ही खरीद लेगा, बोलो। अब जैसे कोचिंग में मैं कुछ भी सेकंड हैंड खरीद लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड कभी सेकंड हैंड थोड़ी खरीदेंगे, 3-4 हजार का आता है, और आगे का रोजी का काम है, पता नहीं पुराने वाले ने क्या क्या इस पे गंद मचाया हो। तो मैं अपना व्हाइट बोर्ड बिल्कुल पवित्र शुद्ध खरीदता हूँ। तो अब अपने कोचिंग बंद कर रहे हैं तो क्या होगा, व्हाइट बोर्ड कौन ही खरीदेगा पुराना। तो लास्ट में फिर पार्टनर क्या करते हैं, खुद ले जाते हैं कि इतने में मैं ले गया, इतने में। तो उसका क्या हिसाब किताब होगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तो पार्टनर जब असेट ले जाएंगे तो क्या होगा। बाय बाय, लव यू सो मच।